जम्मू में जो कुछ हो रहा है मेजर तूर, उसके पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको? क्योंकि देश में ये चर्चा हो रही है कि अचानक से ये हमले बढ़े। उन हमलों को बढ़ने के लिए मैं मेजर गौरव आर्या को देख पा रही हूं स्क्रीन पर, अगर वो थ्रू हैं तो मुझे बता दीजिए। मेजर गौरव आर्या भी जुड़ गए हैं हमारे साथ और उनको थ्रू करा रहे हैं। मेजर तूर, पहले आपके पास आते हुए मेजर आर्या और मेजर तूर को स्क्रीन पर रखिए। सुचारिता, अभी ये बिल्कुल डेस्परेशन है। जो आतंकी गुट हैं वो कश्मीर में अंदर आने में असमर्थ हैं, उन्हें लोकल सपोर्ट वहाँ से नहीं मुहैया किया जा रहा, उन्हें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वहाँ पे तैनाती काफ़ी है ट्रूप्स की, जबकि जम्मू वाली साइड में तैनाती फोर्सेस की थोड़ी कम है, जो सुरक्षा लेयर है वो थोड़ी पतली है वहाँ पे। तो और ऊपर से टेरेन देखा जाए तो टेरेन इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी उत्तरी कश्मीर में है। तो उसके मुकाबले जो दक्षिण कश्मीर है या फिर दक्षिण पश्चिम जो साउथ वेस्ट कश्मीर है, उसमें पुंछ राजौरी साइड से इन्फिल्ट्रेट करना आसान है इनके लिए। दूसरा, आर्मी को फ्री हैंड देने का मतलब है टू फाइंड आउट कि अब लोकल सपोर्ट कहाँ से मुहैया किया जा रहा है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के ये आतंकवादी कार्रवाई नहीं कर सकते। और नंबर 3, अब क्या है इनकी मोडस ऑपरेंडी की, जो भी ये आतंकी गुट हैं ये 2 टुकड़ियों में बटे रहते हैं। एक टुकड़ी होती है जो पहले हिट करती है हमारे फौजियों की टोली पे, और उसके बाद ये वहां से जाते हैं जंगलों के अंदर। और इतनी भी गति से नहीं जाते कि गायब हो जाए, इतना संपर्क रखते हैं कि हमारे जो ट्रूप्स हैं इनको फॉलो करें। वहाँ पे जो इनकी दूसरी टुकड़ी होती है सपोर्ट टीम, वहाँ पे ये इनका दूसरा एम्बुश सेट हुआ होता है, जहाँ पे ये एक्चुअल हमला करके फिर जंगलों के अंदर छुप जाते हैं और फिर इनका सर्च ऑपरेशन चलता है दिनों दिन। तो अभी ये सब कार्रवाई सुचारिता होने के बाद अब मैं एक ही अनुमान लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं भदरवा, भालरा, डोडा वाले सेक्टर में मैंने 3RR3 के सेक्टर में मैंने वहाँ पे ऑपरेट किया है। वहाँ पे जंगल बहुत ही ज़्यादा घने हैं और वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। तो अब ये इसी के कवर के अंदर इन जंगलों में घुसे हुए हैं और ये सर्च ऑपरेशन कम से कम 1 हफ्ता या 4-5 दिन तो ये मिनिमम टाइम लेते ही हैं कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने में एक हमले के बाद। तो इनका सर्च ऑपरेशन थोड़ा दिक्कत रहेगी, पर इन्हें ढूंढ के मारा जाएगा। और इनकी टैक्टिक साफ हो गई है कि अब ये आतंकवादी गुट 2 टुकड़ियों के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। जी, मैं मेजर गौरव आर्या हमारे साथ आ गए हैं। मेजर आर्या, मैं आपसे ये सबसे पहले अपने दर्शकों के लिए पूछूंगी जो मैंने मेजर तूर से पूछा। यहाँ अचानक से देश में ये चर्चा हो रही है, अचानक से ये जम्मू रीजन में, हम जानते हैं कि ये पहले यहाँ पर हमने आतंक देखा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जम्मू रीजन शांत रहा है। अचानक से जम्मू को टारगेट करना, और यहाँ पर हम सब जानते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तानी हैंड है, और जिस तरह एम्युनिशंस मिल रहे हैं, जो चीजें मिल रही हैं, वो भी उसकी तस्दीक करती हैं। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम बार बार हर रोज ये खबर नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया अपनी शो में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ पे पहले 2-3 बार हो चुका है। और जो मिलिटेंसी है या फिर टेररिज्म है, इट शिफ्ट्स रीजन्स। जहाँ पे फौज का प्रेशर ज्यादा होगा वहां से निकल जाएगी, फिर फौज का प्रेशर कम होगा। यहाँ पे बताना जरूरी है कि यूनिफॉर्म फोर्स और काफी अन्य जो फौजी लोअर फॉर्मेशंस हैं या बटालियंस हैं, उनको भेज दिया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहाँ पे द इंडियन आर्मी इज आईबॉल टू आईबॉल विद द PLA। और कुछ न कुछ यहाँ पे हरकत करी जा रही है लगातार कि वहां से, यू सी क्या होता है कि जब आप प्रेशर डाल के रखते हैं, वहां पे कहीं पे प्रेशर डाल के रखते हैं, तो वहां पे आतंकवाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है। अगर आप प्रेशर हटा देंगे वहां से, तो वहां पे दोबारा जन्म ले लेता है आतंकवाद। तो एक तो ये स्टोरी है, साफ सीधी बात। दूसरी ये भी चीज है कि जैसे हमारे टाइम पे ये सूरन कोट बड़ा हॉट हुआ करता था। आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की। सूरन कोट है, कृष्ण घाटी है, बिम्बर गली है, मेंढर है, पुंछ, राजौरी, अखनूर, ऑल दीज एरिया, स्पेशली सूरन कोट, एंड ऑल्सो द एरिया दैट मेजर तूर स्पोक अबाउट,
डोडा किश्तवाड़, वो बटोट के आगे वाला एक्सेस, दैट यूज्ड टू बी वेरी वेरी हॉट ड्यूरिंग आवर टाइम्स। फिर उसके बाद जब हम लोग बाद में हमने देखा, जब चैनल्स पे बड़े डिस्कशन होते थे, फिर वो हम लोग आ गए वो साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, उस एरिया में वी जनरली, फिर वहां की बात होने लगी कि साहब तराल में ये हो गया, अनंतनाग में ये हो गया, श्रीनगर में ये हो गया, साहब फलानी जगह ये हो गया, ये सब। तीसरी बात जो आपने बोली कि जो पाकिस्तान का हैंड है, तो पाकिस्तान का हैंड कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। और इस पे मैं बोलते बोलते भी सुचारिता थक गया हूं, मैं और तो कुछ नहीं बोलूंगा। आई थिंक रादर देन एवरी टाइम सेइंग कि पाकिस्तान का हैंड है विच इज एविडेंट, वो तो है ही। आई थिंक वी नीड टू डू मच मोर। व्हाट वी नीड टू डू इज वेरी वेरी क्लियर टू अस। जिस दिन हम करेंगे उस दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मैं तो सिर्फ श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ हमारे 4 भाई जो वीरगति को प्राप्त हुए, और मेरी संवेदनाएं, my heartfelt condolences with the family members, and it is never easy for a person having worn the uniform to bear the loss of somebody. मेजर थापा को माफ कीजिएगा, कैप्टन थापा को मैं नहीं जानता, मैं कभी उनसे नहीं मिला, लेकिन आज बड़ा दुख हुआ है। और जो 3 और हमारे 1 NC और 2 जवान चले गए, बड़ा दुख हुआ है 10 RR वाले जो थे। लेकिन वही चीज है कि वी नो द सोल्यूशन बट वी आर नॉट डूइंग इट। तो जब तक आप नहीं करेंगे, ये जो सिलसिला है ना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेलीविजन पे, सुचारिता जी, ऐसी करीब सुचारिता 1000 डिबेट्स आप कर चुकी होंगी अपने करियर में। सही बात, 1000 डिबेट्स आप कर चुकी होंगी। बिल्कुल सही बात। ये डिबेट का सिलसिला कब रुकेगा ये हमें देखना है। आई थिंक वी नीड टू आस्क वेरी हार्ड क्वेश्चंस, वेरी हार्ड और आज क्वेश्चंस मैं- मेजर। और दूसरी बात हाँ, ये भी है कि देयर हैज जी। टू बी अ प्लान नाउ, और हम उसी प्लान की आज बात कर रहे हैं कि वो प्लान क्या होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हम यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ हमेशा एक जंग छेड़ने के लिए अपने जवान, अपने साथी, जो लोग देश की रक्षा करते हैं, उनको खोते हैं, लेकिन वहां दूसरी तरफ से वो हमले जारी रहते हैं। आरजू जी, मैं आरजू जी के पास जा रही हूँ। कर्नल सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं सर। आरजू जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये सवाल पूछने की जरूरत है कि जो इस वक्त आतंकवाद जम्मू रीजन में हो रहा है उसके पीछे आपका देश है या फिर पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में मैंने कई चर्चाएं सुनी हैं जिसमें आप लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से जो एक आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश है वो पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस पर कभी कोई फुल स्टॉप नहीं लगता है आरजू जी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर भी तो अब ये कहा जा रहा है कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें टेररिस्ट या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हिट किया जाएगा, और उसके लिए बात चल रही है KPK से स्टार्ट लेंगे या स्वात से। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ के बजाय पंजाब से किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। पहले की बात और थी, पहले बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट किया गया, इस चीज़ को बढ़ाया गया। ये बातें तो आपने जनरल परवेज मुशर्रफ की भी सुनी होंगी और हाफिज सईद वगैरह की भी हमने देखा था कि यूट्यूब पे बहुत इजीली उनकी सारी स्पीचेस मौजूद है जिसमें वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान खुद परेशान है TTP और इस तरह के अटैक से। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, मेरा ख्याल है इसके ऊपर यकीनन ऑपरेशन जो है लॉन्च किया जाना चाहिए। कब तक हम यहाँ बैठ के कहेंगे पाकिस्तान ने नहीं किया, कब तक आप लोग कहेंगे पाकिस्तान ने किया, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए।